जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में नया चपरासी भर्ती जो है निकला है 2022 में। और पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है 76 पदों पर जो है भर्ती निकल कर आया है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता है आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास। यदि आप 5वीं पास है तो आराम से आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो 5वीं पास वाले स्टूडेंट के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नौकरी पाने का जो है बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो एसटी को अब जो है 20% आरक्षण ही सिर्फ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में नया चपरासी भर्ती 2022 में आपका आ चुका है। और बताना चाहता हूं कि आरक्षण के मामले को लेकर माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को जो है विधानसभा में विशेष सत्र भी बुलाया है। तो छत्तीसगढ़ में नया चपरासी भर्ती परीक्षा के संबंध में क्या कुछ नोटिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन तो 5वीं पास है। किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, और आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, और किस तरीके से आपको जो है चपरासी भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करना है। और अभी सीजीपीएससी में भी प्यून चपरासी भर्ती परीक्षा हुआ था 91 पदों पर, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और रिजल्ट आना भी बाकी है। तो आपको नोटिफिकेशन में मैं बताता हूँ कि क्या कुछ अपडेट्स हैं और जानकारी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट्स निकल कर आया है कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। आपको बताना चाहता हूँ पोस्ट के बारे में। तो इसके पोस्ट की बात यदि हम करें तो भृत्य चपरासी प्यून की भर्ती है पराष्ट्र की, और आकस्मिकता निधि चतुर्थ श्रेणी भृत्य। और टोटल इसके लिए 61 पोस्ट हैं। और इसके लिए 7 पोस्ट हैं। भृत्य परिचारक पशु जो चिकित्सा विभाग में 5 पदों पर भर्ती होना है। और स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार आकस्मिकता निधि, इसके लिए जो है टोटल 3 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो शैक्षणिक योग्यता जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं की परीक्षा जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपका 5वीं पास है तो आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे। तो कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक दिनांक की बात करें तो 19/7/2022 और दिनांक 22/8/2022 चतुर्थ श्रेणी। और इसके लिए आवेदन जो है मंगाए जाएंगे, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कुल 723 आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की भर्ती जो है किया जाना। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है एक अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है। तो 15 नवंबर 2022 तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप आप जो आवेदन कर पाएंगे और आपको स्वयं ही उपस्थित होना होगा। और इसमें कुछ निर्देश हैं कि चतुर्थ श्रेणी हेतु पूर्व में आवेदित आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विचार में नहीं लिया जाएगा। यानी कि इससे पहले जब आपने इसमें फॉर्म फिलअप किया होगा तो इस बार भी अगर आप फिर से वापस से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दिया जाएगा और आपको सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। आपका पुनः आवेदन की कार्यवाही जो आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो प्यून बनना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मैं हायर एजुकेशन, ना ही मैंने 12वीं पास किया, ना ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ना ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ना ही मैंने बीएड किया, ना ही मैंने डीएलएड के आगे का कोर्स किया। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास हैं, 5वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से होना चाहिए, रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए आराम से जो है आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि अभी के डेट में जो है चपरासी का पोस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा ही कि सीजीपीएससी में जो प्यून भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम्स हुआ था, इसमें जो है इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएससी नर्सिंग हो गए, चाहे आपके फार्मेसी वाले सभी प्रोफेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट इसके लिए आवेदन किया था। और सीजीपीएससी प्यून भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपका 8वीं पास था। और अभी तक जो है 1 महीने से भी ज़्यादा का समय जो है बीत चुका है, लेकिन सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे सभी स्टूडेंट जो है हताश और परेशान है। और वो सोच रहे हैं कि कब जो है छत्तीसगढ़ में जो है प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है निकले और उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। यह सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 2,25,000 स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट इसी आस में, इसी इंतज़ार में कि कब छत्तीसगढ़ में जो है वैकेंसीज निकले और कब हम उसमें जो है आवेदन कर सकें। तो रिज़ल्ट आपका जल्द ही 1 वीक के लगभग आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 15 से 16 नवंबर के बीच में आपका
रिज़ल्ट जो है आ सकता है। तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यदि आपने इतना इंतज़ार कर लिया तो बस और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका रिज़ल्ट जो है अवश्य रूप से देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। कट ऑफ निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि 91 पोस्ट और लगभग उससे 50 से 100 गुना जो है आवेदन आए हैं, 2,25,000। तो आपके कट ऑफ की यदि हम बात करें CGPSC प्यून भर्ती का, तो 120 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जनरल में। OBC का 115 नंबर में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 110 नंबर में और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 105 नंबर। यदि 100 नंबर भी आता है फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। 100 से 105 नंबर यदि इतने आता है तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, रेगुलरिटी मेंटेन करके यदि आप मेहनत करते हैं, डेली आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको उसका एक बेहतर अच्छे से रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम असल में मुश्किल होता नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करना होता है। तो सिर्फ आपको जो है डेली रेगुलर जो है मेहनत करना होगा। यदि आप डेली रेगुलर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। क्योंकि कामयाबी और सक्सेस अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है हार्ड वर्क करना होगा। उसके लिए आपको जो है डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करना होगा, खुद के ऊपर बिलीव करना होगा। आप पर कोई भरोसा करे या ना हो करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बार फिर से आप लोगों के लिए CGPSC नहीं, इसमें गरियाबंद जिले में आप लोगों के लिए प्यून चपरासी भृत्य के पोस्ट जो है निकल के आए, जिसमें आप आसानी से जो आवेदन कर सकते, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो अवश्य रूप से हो पाएगा। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जब आप तैयारी करते हैं तो आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप इस उम्मीद के साथ रहना कि हाँ, मैं उस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उतने ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जितना सभी कर रहे हैं और उनसे कहीं ज़्यादा एफर्ट मैं लगाऊंगा, तो आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन में तो सभी रहते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग करते हैं। पढ़ाई तो सभी करते देखे हैं, आप लोग ने देखा भी होगा 10वीं 12वीं में परीक्षा बोर्ड से या प्रबोध परीक्षा बोर्ड से सभी स्टूडेंट्स पर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। सभी को तो पता होता है इनसे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन होता है क्या? नहीं हो पाता। सभी का 80-90% स्टेट टॉप करते हैं क्या? नहीं करते ना, जबकि उनको पता होता है कि इसी से पूछे जाते हैं। तो आप उनसे अगर कुछ अलग करेंगे, आपके लिखने का तरीका, आपके पढ़ने का जो स्मरण शक्ति है, आई कैचिंग पावर है, आपके IQ लेवल बहुत अच्छा है सामने वाले से, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। तो बस अपने आप को जो है कभी भी कम मत समझना, खुद पर जो है भरोसा कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करना सीखें। तो आप लोगों से बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लास्ट में, अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को कंटिन्यूस वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट्स रहता है तो बेझिझक आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तैयारी शुरू कर दीजिए, आवेदन जरूर करना। धन्यवाद आपका।